नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव और द लल्लन टॉप की टीम अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद जो प्रदर्शन हो रहे हैं उन प्रदर्शनों के पीछे की वजह जानने के लिए गांव-गांव घूम रही है, समझ रही है युवाओं की मन की बात और उन्हें सरकार की तरफ से जो बताया गया है उस बातों को पहुंचाने की भी कोशिश हमारी तरफ से की जा रही है। मैं मथुरा के एक गाँव में हूँ, मथुरा का सबला गाँव है ये। मथुरा में एक दिन पहले प्रदर्शन हुए, आज भी छिटपुट प्रदर्शन दर्ज किए गए। कल 17 तारीख को यहाँ पे पत्थरबाजी हुई और हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई। उसके बाद हमने कहा कि मथुरा चल के देखते हैं कि लोगों से बात करते हैं, आखिर ये गुस्सा क्यों है या इस तरह की नाराज़गी क्यों है या फिर क्या युवा इससे खुश हैं। तो ये जो सबला गांव है, मैं इस गांव में आया तो ये ढेर सारे बच्चे मिल गए। तो ये गांव ऐसा है, आप बताओ आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? इंडियन आर्मी सर। आप क्या बनना चाहते हैं? इंडियन आर्मी। आप? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। यूट्यूबर। एक यूट्यूबर निकला, बाकी सारे बच्चे जो है इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं। ये जाट बहुल गांव है और यहाँ के ज़्यादातर बच्चे, कैमरा मोहन इधर दिखाएंगे, तो ये सारे बच्चे छोटे से लेके बड़े तक इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं और इंडियन आर्मी में जाना इनका सपना होता है, इनका ख्वाब होता है। तो हमारे साथ जो क्या नाम है आपका? जी पवन चौधरी। पवन, ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसके बारे में आपको कुछ पता है? हाँ सर पता है मुझे। क्यों हो रहा है? सर ये इसलिए हो रहा है, जो सरकार का नई स्कीम आई है TOD अग्निपथ योजना, उसके खिलाफ हो रहा है सर। सबसे मेन बात तो सर ये है कि 4 साल के बाद युवा करेगा तो करेगा क्या, कोई वो नहीं है। और उससे भी बड़ा पॉइंट सर ये है कि कुछ लड़कों के आर्मी में, बहुत लड़कों के क्या है, उन्होंने 2019 में नोटिफिकेशन निकला था। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सर भर्ती हुई थी। भर्ती में लड़कों ने फिजिकल पास किया, फिजिकल के बाद मेडिकल टेस्ट पास किया, उनका एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम रह गया था। उसके लिए गवर्नमेंट सर हमको 1 साल से 1.5 साल से हमको बना रही है, बेवकूफ़ बना रही है कि हर महीने डेट देती है, हर महीने पोस्टपोन कर देती है उसको फिर। और आज गवर्नमेंट बोलती है कि वो सब पुरानी भर्तियाँ रद्द कर दी गई हैं। सर ऐसा ही केस सर एयरफोर्स के अंदर है। एयरफोर्स की पहली भर्ती सर पेंडिंग है, उनका सब कुछ मेडिकल फिजिकल टेस्ट सब कुछ हो गया सर, उनकी ज्वाइनिंग होनी बाकी है। और सर दूसरी भर्ती का रिजल्ट आज गवर्नमेंट बोलती है कि वो सब दोबारा से रद्द कर देंगे, दोबारा से सभी को अप्लाई करने। सबसे बड़ा गुस्सा सर हमारा सर यही है कि हमारे लिए जो पुरानी भर्ती हमारे पुराने नोटिफिकेशन के हिसाब से वही होनी चाहिए। जब तक हमारे नोटिफिकेशन जब आया तब तक कोई TOD नहीं था। आज गवर्नमेंट बोलते हैं TOD के लेकिन लेकर के वो हमने रद्द कर दी गई है सबरी। सबसे बड़ा गुस्सा सर हमारा यही है, पुरानी भर्तियों को हमारे क्लियर करा जाए और TOD स्कीम पर दोबारा से विचार विमर्श किया जाए और जिसमें जितना संशोधन हो सके उतना संशोधन किया जाए इसमें। तो आप आर्मी आप जी हम आपके पास आता हूँ। तो आप पहले कब से देख रहे हैं ये भर्ती? सर मैं 2018 से देख रहा हूँ सर भर्ती तैयारी कर रहे थे। हाँ, सर। तो आपका मेडिकल हो गया, फिजिकल हो गया, रिटर्न नहीं हो पाया? सर मेरा रिटर्न नहीं हुआ, मेरा फिजिकल भी हो गया और मेडिकल भी हो गया सर। मैं रिटर्न के लिए सर हम 2 बार बुलाए भी गए थे BRO के अंदर, 2 बार हमारे एडमिट कर दिए। पहले 24 अप्रैल का था, उसके बाद सर पोस्टपोन कर दिया, फिर दोबारा सर 25 जुलाई का भी था, 25 जुलाई को एडमिट कर दे दिया, लेकिन 2 दिन पहले कोरोना का बहाना दे करके उसको दोबारा से पोस्टपोन कर दिया गया। फिर बार डेट मिलती रही, हर महीने डेट मिलती है, हर बार पोस्टपोन। और सर अभी अप्रैल के अंदर सर दिल्ली में कुछ बंदे गए हुए थे, उन्होंने शांतिपूर्वक जंतर मंतर पर बैठे हुए थे। उधर फिर हमारे जो सांसद हैं राजस्थान के हनुमान बेनीवाल जी, उनके साथ सर रक्षा मंत्री जी की बैठक हुई थी। हमारे कुछ साथी थे, उन्होंने रक्षा मंत्री जी ने कहा था, राजनाथ सिंह ने कहा था कि तुम्हारी जितनी भी बहाल भर्ती होगी, टेस्ट होगा, हम बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर सब कुछ करा देंगे। आज वही सर रक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि तुम्हारी भर्तियां सब कुछ रद्द कर दी गई हैं, दोबारा से तुमको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, दोबारा से इसके लिए सब कुछ प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अब सर बताओ हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? 2 साल से इसका वेट कर रहे हैं सर हम। इतना पैसा हमारे सर अकेडमी में खर्च हो गया, पढ़ने में खर्च हो गया। अब करें तो सर ये करना था इनको तो पहले ही कर देते, जिससे हम कहीं और जाते। सर किसान के बेटे हैं, इतना पैसा हमारे पास है नहीं है। सबसे बड़ा सर हमारा यही है कि हम इंडियन आर्मी में जाएँ। ये सभी सर गाँव हमारा इतना वो है, आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा हुआ है। पहले से ही हमारे गांव से बहुत फौजी हैं, अब भी यही चाहते हैं। अब सर हम करें तो करें क्या, बताओ तुम। तो आप कह रहे हो एकेडमी में पैसा खर्च हो गया, कितना पैसा एक फौजी तैयार होने में घर पे कितना पैसा खर्च होता है? क्या सर 2 से 3 लाख रुपए खर्च होता है सर। फिजिकल भी उधर तैयारी होती है हमारी, टेस्ट की भी होती है सर। हम 3-3 साल 4 साल से पढ़े हुए हैं सर अकेडमी में, हमारा इतना पैसा खर्च हो गया है सर। अब बताओ सर हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? कोचिंग भी करते हैं आप? हाँ सर, कोचिंग, उसके लिए रिटर्न एग्जाम के लिए कोचिंग भी लेते हैं सर, और रनिंग के लिए अकेडमी भी जाते हैं सर हम। मैं सर खुद रह के आया हूँ सर 1 साल। तो बताओ आपका क्या नाम है? गजेंद्र सिंह। गजेंद्र, ये अग्निपथ योजना जो आई है, ये सरकार युवाओं को समझा नहीं पा रही या युवा इसको समझ लिए हैं? अरे सरकार ही बेकार है सर, सरकार समझ नहीं पा रही युवाओं की। अब सरकार
अब युवाओं की सर ऐसे योजना है, ऐसे एक साथ ही ऐसे निकाल दिया। पहले अगर बताते तो कुछ प्रोसीजर होता, एंड अब अभी ऐसे स्टार्टिंग कर दिया है पॉइंट। पहले कोई प्रोसीजर नहीं था इसमें, जैसे कोई प्रोसीजर नहीं था कि टीओडी बीओडी वगैरह कुछ हो, ऐसा प्रोसीजर चल रहा है जैसे कोई। तो इसमें क्या जो कह रही सरकार कि 4 साल बाद तो एक आदमी जाएगा, जी खेत बेच के पैसा दिया है, और क्या पूरी बात बताओ क्या हुआ? अकेडमी वालों को पैसा दिया है, वहाँ तैयारी कर रहे हैं, तब भी अब ये भर्ती कैंसिल कर दी गई। कैसे पैसा दिया? अकेडमी में रहने के लिए, खेत बेच करके? हाँ, जिससे आर्मी ज्वाइन कर सकें पढ़ने के लिए। आपका घर का पुश्तैनी खेत आपने उसको बेचा आर्मी की तैयारी की? जी जी। और ये अब टीओडी निकाल दिए ऐसे। अब 4 साल जाके सर वहाँ क्या करेंगे? 4 साल, अब चलो मान लो 18 उम्र है, वो ज्वाइन कर लेते हैं, 4 साल 22-23 साल में वो हो जाती है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? बेरोजगार ही रहेंगे ना। प्रोसीजर तो वही है, 4 साल सरकार करा लेगी, उसके बाद कुछ उग्रवादी बनेंगे, कुछ ऐसे ही पड़े रहेंगे बेरोजगार, उसका क्या हुआ फिर? नहीं तो सरकार ये कह रही है कि 4 में से एक आदमी जो है आगे कंटिन्यू होगा। तो उसका कोई पता नहीं है ना, अब क्या चले। श्योरिटी नहीं। श्योरिटी नहीं है, वो भी नहीं भी 25% ही लेंगे वो तो। और उसके बाद कह रहे हैं कि जो अर्धसैनिक बल है उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी, पुलिस में प्रेफरेंस दी जाएगी। अरे कोई फैसिलिटी उसका कोई पता थोड़ी है, एक्स सर्विसमैन का कोटा देंगे या नहीं देंगे, और ना ही कोई फैसिलिटी दे रहे हैं, कोई पेंशन भी नहीं दे रहे हैं, कोई फैसिलिटी एमएच कुछ नहीं दे रहे हैं। क्या करेंगे जाके? बेकार है, इससे तो अच्छा है ज्वाइन ही ना करें। तो अभी आप कितने साल से तैयारी कर रहे थे? 3 साल हो गई। 3 साल। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र हो गई 21 साल हो गई अब। 21 साल। तो अभी आपके पास सिर्फ सरकार ने जो बढ़ा दिया तो 23 साल। तो अभी जो मान लीजिए नोटिफिकेशन आएगा तो फिर आप लोग फिर से ट्राई करेंगे? अब सर 4 साल की तो ट्राई नहीं करेंगे। हाँ, वही प्रोसीजर रहता तो उसके लिए ट्राई करेंगे। मतलब ये अग्निवीर योजना में नहीं ट्राई करेंगे। क्यों? क्या करेंगे सर 4 साल के लिए जाके? जाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। 4 साल जाके अपनी लाइफ बर्बाद थोड़ी करनी है। 4 साल जाके वहाँ अपना हाथ पैर अपना शरीर ख़त्म कर दो, उसके बाद यहाँ आओ, फिर क्या कोई फ़ायदा थोड़ी है उससे? जिससे तो अब अच्छा ऐसे अभी तैयारी करेंगे कुछ और। एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था वो 2020 में दिया था, वो कैंसिल कर दिया। बताओ, उसमें अच्छी तैयारी की थी उसके एग्ज़ाम की, वो भी कैंसिल कर दिया। ये कह रहे हैं कि 4 साल के लिए हम नहीं जाएंगे, 4 साल में कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो 4 साल के आगे भी तो सरकार कह रही कि एक आदमी को मौका मिलेगा 4 में से। सर 4 साल के लिए सिर्फ अपने को पुलिस में फ़ायदा है, क्योंकि ये पुलिस में हम 27 साल तक हम भर्ती देख सकते हैं। सीआरपीएफ, आसाम राइफल, इनमें तो सिर्फ 23 तक देख सकते हैं, क्योंकि हमारी सर उम्र इस टाइम में 21-22 साल हो गई सबकी। ज़्यादातर यहाँ पे सब हैं 21 या 22 सबकी हो गई। इसके अलावा हम सर अग्निवीर में देखेंगे 23 तक देख सकते हैं। उसके बाद सर हमारा अग्निवीर में नंबर आए या नहीं आए ये कोई भरोसा थोड़ी ना है। और उसके बाद सर फिर हमने मेरा खुद का सर मैंने 3 भर्तियों में क्वालिफाई कर रखा है, लेकिन मेरा अभी तक सर रिटर्न मेरा कभी भी नहीं हुआ। मेरा 2 साल हो गई, 2 साल में अभी तक सर मेरा पेपर नहीं हुआ। अभी तक 2 साल पूरे हो गई। और सर उसके बाद में पैसा सर काफ़ी खर्च हो गया था। अकेडमी में भी रहा था, फिर मैं जयपुर में भी रहा था, तो उसकी वजह से सर फिर अभी नंबर तो सर पता नहीं आया है नहीं आए, क्योंकि अग्निवीर में एक ऐसा सिस्टम है 4 साल के बाद। और इसमें भी सर अपनी तनख्वाह कितनी है? अपनी 21,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, इसमें 9,000 रुपये तो वैसे ही काट। उसमें और भी अलाउंसेस बाद में शायद सरकार देगी। वो तो सर अपने ये काट रहे हैं, जैसे हमारे 30,000 बोला है उसमें से 9,000 रुपये वो काट रहे हैं। वो तो सर 11 लाख रुपए बाद में दे रहे हैं। टोटल अपने 4 सालों में 23 लाख रुपए मिल रहे हैं। 23 लाख रुपए से मतलब टोटल जैसे अपनी वो तनख्वाह होती है और जो फंड होता है दोनों को मिला के 23 लाख रुपए मिल रहे हैं। इन 23 लाख रुपये सर हम सरकार तो कह रही कि 24 साल में 23 लाख की संपत्ति तो बहुत कम लोग अर्जित कर पाते हैं, ऐसा इस तरह की तर्क दे रही है। लेकिन सर 20,000 रुपये में अपना घर का खर्चा महीने का ये कितना आ जाता है, ये तो आप भी तो लगाओ, क्योंकि प्राइवेट में भी जाएंगे 20-25 हज़ार रुपये महीने का, वो भी तो अपना खर्च में आएगा ना। तो उसके हिसाब से सर हम आर्मी में जाएंगे 20-25 हज़ार रुपये, वो तो अपना खर्च में आएगा। हम जो उसके बाद रिटायरमेंट होंगे 4 साल के बाद, वो 11 लाख रुपये, वो 11 लाख रुपये ही सर हमारे लिए, उसके बाद में और कुछ नहीं है। ना तो सर उसमें कुछ हम बिजनेस वो कर सकते हैं, ना ही सर हम कुछ किसी बाहर फील्ड में कहीं जा सकते हैं, और ना ही उसके बाद सर जैसे हम किसी चीज़ की तैयारी करें, जैसे सर हम प्राइवेट में होटल मैनेजमेंट वगैरह वगैरह की, तो उसके बाद सर यही सर हमारी बहुत हो जाती है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कौशल विकास हो जाएगा और उसके बाद बाकी प्राइवेट में भी प्रेफरेंस दी जाएगी। सर प्राइवेट में ये तो सर अपने सर शायद टाटा सर ने या महिंद्रा सर ने बोला है कि इसमें प्राइवेट में वो हो जाएगी, लेकिन उनके लिए तो फ़ायदा है ना सर। उनके लिए तो बस अपने को जैसे ट्रेंड आदमी मिल जाएंगे आर्मी में, और उनमें कि 15-20 हज़ार रुपये में ट्रेंड आदमी, ये 4 साल के लिए ट्रेंड आदमी हमको मिल रहे हैं। उसमें क्या फ़ायदा है सर? फिर हमको बिल्कुल कुछ भी नहीं है सर। हम इस चीज़ आप भी तैयारी करते हैं? नहीं कर रहा हूँ सर, आर्मी स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में आर्मी की? हाँ स्पोर्ट्स, आज कबड्डी।
अच्छा, तो आपका भी इसमें ट्राई किया कभी? नहीं, मेरी अभी मैं गया था आईटी सेंटर पे, वहाँ पे मतलब उम्र कम थी मेरी। हाँ। ये बताओ, आप लोग तो मथुरा के ही हो, ये मथुरा में कल हिंसा हुई है, बिल्कुल हुई थी। उसके बारे में क्या सोचते हैं? हिंसा मेरे हिसाब से सही हुई थी। ये बच्चों को बिल्कुल ही कमज़ोर बना दिया जाता। हम एयरपोर्ट्स की तैयारी में खुद करना चाहता हूँ, क्योंकि एयरपोर्ट्स में लाना करके कहते हैं एयरपोर्ट्स में लगा, पर कैसे लगे उसमें मन भी नहीं करता। 4 साल के जाऊँ कि वाह इतना मैं घर बैठे कमा सकता हूँ, और मन करता है एयरपोर्ट में जॉइन करूँ, देश की सेवा करने, पर क्या सेवा करना वो समझ में नहीं आता। बच्चों की पेपर अटके पड़े, पेपर कहाँ थे हमें बच्चा ने के बताओ, तुम्हें ही बताओ। ये पेपर 4 साल से भैया इंतजार कर रहे हैं, पेपर है वो बहुत से बच्चा ने फांसी ला ली, पेपर कहाँ दे, मतलब भूख मर गए। सब आर्मी की तैयारी करते हैं देश की सेवा के लिए, पर आर्मी को बेच देते हैं, क्या करे कोई। इसका कोई तोड़ तो है भाई, इसको सुधारो यार। नहीं तो क्या इधर से आपके यहाँ से भी प्रदर्शन हुए थे? हाँ भाई, हमारे यहाँ पे प्रदर्शन हुए हैं मथुरा में, मंडी चौराहे पर और टाउनशिप पर हुए हैं प्रदर्शन को। हाँ जी। सर इस टाइम भी असम राइफल में वैकेंसी निकली है यूपी के लिए, ओनली 3 वैकेंसी हैं, आप सर्च कर सकते हो। टोटल वैकेंसी 2600 कुछ है, लेकिन यूपी के लिए, हमारे लिए जनरल के लिए ओनली 3 वैकेंसी है बस। 3 वैकेंसी में आदमी कितना लग जाएगा असम राइफल में भी बताओ आप। जाता है भर्ती देखने, 3 वैकेंसी में क्या हो जाएगा। हाँ जी। ये आप बता रहे थे ये आपके भतीजे हैं, तो आप इनके बेटे हैं आपके, आप लोग के मन में क्या आशंका है? मेरे ये मन में शंका है सर कि ये जो पुनर्न कर चुके हैं, ये जो अभी इनका रिटर्न रह गया है उसको कराएं ये, उसके बाद में इसको किसी भी तरीके से करें, लेकिन हम इसके पक्ष में नहीं है, अग्निपथ के पक्ष में नहीं है बिल्कुल भी। क्यों कोई भी नहीं है यहाँ, पूरे अपने हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सब जगह आ रहे हैं, ये कोई पक्ष में इसमें है नहीं इस चीज़ में। तो हम भी यही चाह रहे हैं पुरानी को करते आएँ, और जैसा हुआ है उसकी तरीके से रहें, ये उसी तरीके से रखें। नहीं तो अब तो सरकार ने नई योजना लिया दी, आपने उस योजना के बारे में देखा? हाँ देखा सर, क्या पता है? हाँ मेरे को पता है, पूरा पेपर में आता है, मैं पेपर पढ़ता हूँ, समाचार देखता हूँ, लेकिन उस योजना का ये दे दिया उन्होंने कि इतना मिलेगा, उससे क्या कुछ नहीं हो रहा। एक चलो बच्चा अपना खुद का कर लेगा, लेकिन उसके 2 बहनें होंगी, 3 बहनें होंगी, शादी में आज आप लोग सब 15-20 लाख रुपए नॉर्मल खर्चा होता है, 4 साल में 5 साल में क्या कमा पाएगा वो, आई समझो, तो कुछ नहीं हो पाएगा इससे सर। उसमें फिर दोबारा जब जाएंगे वहाँ पे तो उसमें मेडिकल कराएंगे, टेस्ट होगा दोबारा से, उसमें हो सकता है आधे बच्चे से फेल ही कर देंगे उसको, क्यों बिना पैसे कुछ नहीं होता है, बगैर पैसे के कुछ नहीं होता है। पैसे पे पैसा लगता है, पैसा दलाल है ना सर, दलाल हैं, हाँ दलाल हैं, वो पैसा लेते हैं। मैंने खुद ने दे रखा है मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए मैंने दे रखा है, मैं कह रहा हूँ मैंने दे रखा है, लेकिन दलालों के बारे कोई काम नहीं होता है। ये है कहानी यहाँ पे साहब, फिर आगे करेंगे क्या ये, फिर वहाँ तो कह तो रही सरकार कि आगे जो है वहाँ फेल हो गया, क्या गारंटी है कि आपको उसको अगर मेडिकल में कोई दिक्कत आ गई, दौड़ नहीं हो पाई उससे, या मेडिकल में कोई आ गया निकालेंगे उसको, फिर क्या गारंटी थोड़ी है लिखित में कि तू वहाँ जाने के बाद में उसमें यहाँ कर देंगे, इसका कोई गारंटी। अच्छा, मतलब ये है कि वहाँ से लौट के आने के बाद जो अगर जाएंगे तो उसमें क्या करेंगे फिर जा करके। अच्छा, आपके घर से भी तैयारी करते बच्चे? बच्चे करते हैं सब, किसान के लिए और कुछ भी नहीं है। किसान के लिए क्या है, एक मिलिट्री और पुलिस है। अच्छा, किसान के बच्चे और इसमें भी और भर्ती कर लेते हैं, फिर उन्हें हटा देते हैं, बार थोड़े टेस्ट दिए आते हैं, फिजिकल कर लेते हैं, फिर कैंसिल कर देते हैं। तो बच्चे कहाँ तक कोशिश करें, को एवरेज हो जाते हैं बच्चे, फिर तो उनमें ही ओवरेज बच्चे कर जाते हैं। कभी फिजिकल कर आए, टेस्ट दिए आए, पास हो गए, फिर हटा देते हैं, कैंसिल कर दिए, फिर कैंसिल कर देते हैं। हर महीने आगे जा रहा है सर, हर महीने आगे मेरे बच्चे को बीजेपी कितनी भर्ती करी है, कितनी भर्ती नहीं करी है, कितने बच्चे ओवरेज हो गए, कहाँ जाएंगे। अब नियम लगाया 4 साल में क्या कर लेंगे बच्चे यहाँ के, फिर आगे फिर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे फिर 4 साल के बाद, 4 साल बाद क्या करेंगे फिर अच्छा करके। सरकार ने फिर नौकरी तो क्या प्राइज होने सर, इतना बुरा मामला है, आक्रोशित तो इतने हो रहे हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। और जहाँ तक हो सकता है ये, जहाँ तक है या तो मरेंगे या मारेंगे, अभी रुकने वाले हमारे पे भी नहीं है ये बच्चे, क्योंकि इनका जीवन खराब हो रहा है। यहाँ मरे नहीं वहाँ मरे, घर वाले कहते हैं पैसे लाओ, पैसे कहाँ से लाएंगे ये। हमारे यहाँ खेती ज़मीन थोड़ी बहुत है, नौकरी है नहीं, कहाँ से लाएंगे। या तो गाड़ी फूकेंगे या ट्रेन फूकेंगे या उग्रवादी करेंगे, डकैत बनेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ धंधा करेंगे, यही काम रह गए बस। या आप लोग रोकते नहीं? हम रोकेंगे, कहाँ रोकेंगे बताओ। हमने पढ़ा लिखा दिया उनको, पैसा लाओ कमा के,
पैसे लाओ। अब पैसे कहाँ से लाएं वो? भाई नौकरी कोई है नहीं, कहाँ से मिलेगी साहब? अभी जान तो इस चीज़ को है, चोरी डकैती करेंगे या आगे जानी करेंगे कहीं ना कहीं। आपका क्या नाम है? जयदीप। जयदीप, आप भी आर्मी की तैयारी करते हो? आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं। किसकी? आर्मी क्लर्क। आर्मी क्लर्क, वो इससे अलग भर्ती होती है? इससे अलग नहीं होती, इसी में होती है। पर ये टीओडी लागू की है ना, बाबू को क्लर्क की अलग पोस्ट होती है, ये पर टीओडी लागू की है ना, ये बहुत बेकार की है। मतलब जो बालक वहाँ पर भर्ती अगर 4 साल के लिए जाएगा, वहाँ पर टिकेगा, वहाँ पर जो भर्ती देगा वहाँ पर, तो उसके दिमाग में एक टेंशन रहेगी कि मेरी 4 साल खत्म होने वाली हैं, 4 साल खत्म होने वाली हैं और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये इससे क्या फ़ायदा? उसका मतलब वो ढंग से ड्यूटी भी नहीं कर पाएगा, बॉर्डर पर खड़ा भी नहीं हो पाया कि मैं अपने को देखूं या फिर देश को देखूं या फिर उसको आतंकवादी को देखूं। साथ से दिमाग में टेंशन रहेगी कि 4 साल बाद मुझे जाना पड़ेगा घर पर दोबारा से। ये बहुत बड़ी टेंशन बनी है टीओडी। मेरे ख्याल से ये हटानी चाहिए टीओडी। हटा होने पर जो रिटर्न टेस्ट रोका पड़ा है उसको, अच्छा, जो बैक पीछे की भर्तियां हैं वो जो है क्लियर होनी चाहिए। हाँ, वो क्लियर जरूर होनी चाहिए। जो बालक मेहनत कर रहे हैं और 1.5 साल से टेस्ट हर महीने टेस्ट डेट देते हैं, हटा देते हैं। बालक बहुत परेशान है, बहुत लोगों ने फांसी भी खाई है, कोई जल के मरे गए। एक भर्ती निकली है और एक भर्ती भी पूरी नहीं हो पाई अभी तक। 4 साल में सिर्फ एक भर्ती निकली और एक भर्ती भी पूरी नहीं हो पाई और इसमें भी सारी टीओडी लागू कर दी। ये 62 लोग मरे फांसी खा के, ये इनकी सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? टीओडी वापस। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग ट्विटर चलाते हो? ट्विटर के जरिए जो है सरकार जो बयान जारी कर रही है वो सब आप देख रहे हो? बयान क्या जाए? आपने ये पोस्टर देखा, ये जो सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से ये जो 9 पॉइंट का पोस्टर आया था कि जो लोग पूछ रहे हैं कि 4 साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे, तो इसमें लिखा हुआ है कि 4 साल बाद डिसिप्लिन और स्किल्ड जीवन के बाद 24 साल की उम्र में व्यक्ति अन्य की तुलना में नौकरी पाने के लिए बेहतर विकल्प होगा। 4 साल बाद गृह मंत्रालय CAPF में नौकरी मिलेगी, 4 में से 1 की नौकरी पक्की। ये सब आपने पढ़ा है? सर इसमें चलो मान लेते हैं सर, 4 साल के बाद हमारे लिए इसमें मिलेगी, लेकिन सर इसमें क्या कंडीशन है? वहाँ अपनी जॉब करेंगे क्या? आने के बाद इनकी तैयारी करेंगे? बताओ, वहाँ अपनी 4 साल के बाद बॉर्डर पे जॉब करेंगे जा करके? ऐसा तो नहीं वहाँ हमको बॉर्डर पे किताब मिल जाएगी, वहाँ हम पढ़ेंगे और ड्यूटी देंगे कि वहाँ पढ़ेंगे, और वहाँ से आने के बाद हम क्या करेंगे सर? यहीं भटकेंगे? क्या करेंगे? कोई गारंटी तो नहीं सर हमारे लिए कोई जॉब मिल जाए? कोई कन्फर्म तो नहीं है सर इसके लिए कि हमारे जॉब मिल ही जाए 4 साल आदमी? हम मान रहा हूँ सर। एक बात जिसे आम दर्शक जो है, जिसको नहीं पता है, उसको समझाइए कि पहले कैसे भर्ती होती थी, पहले किस तरीके से भर्ती? सर पहले भर्ती ऐसे होती थी सर, पहले जैसे प्रोसीजर तो सर वही है अब तक जो होती आई है वो प्रोसीजर बताइए, जिसको कहते हैं खुली भर्ती। हाँ सर ओपन रैली भर्ती में सर पहले फॉर्म अप्लाई होता है, उसके बाद सर आर्मी की बोल रहा हूँ सर, एयरफोर्स की नहीं बोल रहा हूँ। आर्मी की बताओ। पहले आर्मी की बोल रहा हूँ सर, पहले फॉर्म अप्लाई होता है, उसके बाद सर एडमिट कार्ड आते हैं। एडमिट कार्ड आने के बाद अपने BRO के अंडर सर एक ग्राउंड तय होता है, उस जगह पर हमारी रैली होती है सर। उसमें कम से कम क्या होता है उसमें सर 1 से 1.5 लाख बच्चे आते हैं दौड़ करने के लिए। उनमें से सर दौड़ क्वालिफाई जिनकी हो जाती है, उनके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद सर तुरंत ही दूसरे दिन उनका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद सर रिटन टेस्ट होता है आर्मी के अंदर, जो कि हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमारा रिटन टेस्ट नहीं हुआ है, फिजिकल मैंने क्लियर किया है, मेडिकल में फिट हूँ, ग्राउंड से फिट हूँ, मैं MSc फिट नहीं, ग्राउंड से फिट हूँ, लेकिन मेरा 1.5 साल से रिटन एग्जाम नहीं हो पा रहा है। अब सर मेरा पुराना, चलो मान लेते हैं कोई भी सर, आप एक चीज़ बताओ, कोई भी योजना लाती है गवर्नमेंट तो आगे के लिए लाती है, ऐसा तो नहीं सर पुरानी भर्तियों के लिए आती है। ऐसा थोड़ी है कि भाई कोई भी कानून बना दिया, ठीक है बना दिया, लेकिन 30 साल पहले जो भी चीज़ उनके लिए फॉलो थोड़ी करेगा सर, वो करेगा आगे के लिए करेगा। अब ये बताओ, हमारे साथ 3 साल पहले पुरानी भर्ती, जब तक तो कोई TOD का नाम और निशान नहीं था। अब हमारा पुराना नोटिफिकेशन है, पुरानी नोटिफिकेशन के हिसाब से सर हमारी भर्ती क्लियर करनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट नहीं करा रही है, बोल रही है कि तुम्हारी भी रद्द कर दी गई है। सर क्यों रद्द कर दी गई है बताओ? हम 1.5 साल से 2 साल से सर तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ की, क्यों रद्द कर दी गई है बताओ? हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? यही प्रोसेस सर एयरफोर्स का होता है। एयरफोर्स में भी सर पहले फॉर्म भरते हैं, उसके बाद रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट के बाद सर इंटरव्यू होता है, मेडिकल प्रोसेस होती है, फिर फाइनल बैट लगती है। उनकी सर सब कुछ हो गया फाइनल, उनकी सर बस ज्वाइनिंग आनी है। ज्वाइनिंग उनकी रोक रखी है सर, ज्वाइनिंग अब बोल रहे हैं कि तुम्हारी ज्वाइनिंग कैंसिल कर दी गई है। सेकंड भर्ती का सर रिटन टेस्ट हो गया और उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा अब तक। अब बताओ सर क्या करें? फॉर्म भरवा लेते हैं, पैसे कट जाते हैं, आने जाने का खर्चा वो कौन भुगतेगा? सरकार तो मना कर देती है कि कैंसिल हो गई। 20 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पे पहुंचे, उससे सर बहुत भीड़ हो गई इसलिए। अच्छा, ये प्लान है आप लोगों का? सबका ही प्लान है सर, जवानों पूरे जंतर मंतर पे सर धरना होगा वहाँ पे पूरे युवाओं के लिए। अच्छा जी सर, शांतिपूर्व प्रदर्शन होगा? शांतिपूर्वक होगा सर, परसों के दिन 20 तारीख को सुबह। मैं जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं तो नहीं गया, लेकिन मैं कई जगह देखे हैं सर धरने हो रहे हैं जे हम सर। हाँ, सभी भाइयों ने सर पहले भी मिल करके शांतिपूर्वक धरना दिया है सर। शांतिपूर्वक सभी अपने डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर होता है उसके लिए ज्ञापन भी सौंपे हैं सर।
आगे जाकर भी सर अपने बीआरओ में जाकर ज्ञापन सौंपें कि हमारी भर्ती करा दो, वो ये चीज़ बोलते हैं करा देंगे करा देंगे करा देंगे। सर कम से कम 1 साल हो गए सर इनको ट्राई शांतिपूर्वक करते करते। अब सर युवा कब तक रुकेगा ये बताओ? शांतिपूर्वक 1 साल से कर रहे हैं सर, कब तक युवा रुकेगा? अब जब ये नहीं हो पाए क्लियर, अब बिल्कुल सरकार ने गवर्नमेंट ने फाइनल कर देगा तुम्हारे कैंसिल है, तब जा करके सर युवा ने गुस्से में आकर के ये कदम। ये एक तरीके की फ्रस्ट्रेशन है, मतलब इतने दिन का गुबार। हाँ सर, अब सर क्या करे युवा बताओ सर? युवा के लिए सर यही वो होती है, वो उसका जज्बा होता है सर मैं इंडियन आर्मी में जाऊँ, उसके लिए सर तुम ये कर रहे हो, पीछे की भर्ती को सर कैंसिल कर रहे हो। टीओडी में कोई कंफर्म तो नहीं है सर, उसका सिलेक्शन हो ही जाए। अब जिनका एक चीज़ बता, जो अपना मेडिकल कर चुके हैं, फिजिकल कर चुके हैं, उनका सर क्या पता जो टीओडी में जो भर्ती होगी उसमें सिलेक्शन हो ही जाए, उनका कोई कंफर्म तो नहीं है सर। अच्छा, आपके यहाँ से गांव में लोगों ने एयरफोर्स की भर्ती भी देखते हैं? हाँ सर, एयरफोर्स किसने देखी थी? कोई है मैंने दिया था एयरफोर्स का? ये जो अभी कब का? 18 जुलाई 2020 में दिया था। हाँ, तो वो एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम दे के आ गया, आने जाने का खर्चा, वो फॉर्म भरा था, वो सारा कुछ कैंसिल कर दिया। उसका सिर्फ रिजल्ट आना था? हाँ, रिजल्ट आना था, रिजल्ट ही नहीं आया भाई। 25 दिन का टाइम होता है एयरफोर्स का, 25 दिन में उसको डिक्लेयर करना ही होता है। वो भी 1 साल से ऐसे ही चल रहा था, अब जाके उसने कैंसिल कर दिया, बोल दिया टीओडी निकाल दिया। सरकार ऐसी है 4 साल से एक भर्ती ना आई। सरकार से सर सहमत नहीं है। 2 साल लगेंगे साहब, ये कोई भर्ती ना देगी, मैं 2 साल लगेंगे। अब सब ये कहेंगे 4 साल वाले भर्ती देख के आएंगे, बाबा जी बन जाए मोदी की तरह हम पे बाबा जी ना बने हो जाए। अरे सांच बताएं साहब, हम पे बाबा जी ना बने हो जाए। सही बात है, हमको 4 साल पीछे आएंगे यहाँ पर गाँव में आएंगे तो बाबा जी तो बनने पाएंगे। 4 साल में वो कैसे बता रहे हैं कि 10 लाख रुपए मिलेंगे, जो रिटायर होगा तो 10 लाख से क्या हो, कुछ नहीं, उसका घर का खर्च चल पाएगा बस। तो हम पर बाबा जी नहीं बनाया जाएगा। तो इतना है कि 4 साल उठेगा, चलो 10 साल कर दो, 10 साल भी बहुत है, पर ये 4 साल तो बिल्कुल ही कम है। ट्रेनिंग में लेकर 6 महीना तो ट्रेनिंग में लेकर जाएंगे, 6 या 9 महीना जो है वो क्या फायदा? 3 महीने की छुट्टी होती है। 3 महीने की छुट्टी होती है, मतलब वो क्या है फिर? 1 महीने की छुट्टी है बस साल में 1 महीने की 1 छुट्टी। महीने की छुट्टी है सर इसमें। पहले 3 महीने ये कहाँ से आपको पता? सर पहले 3 महीने सर ये स्कीम निकली है सर, इसी में बताया गया है। पहले सर 3 महीने की मिलती थी, लेकिन जब से टीओडी लागू हो गया है तो साल के अंदर 1 महीने की छुट्टी मिलेगी। अब 3 महीने की छुट्टी नहीं मिलेगी सर इसमें, ओनली 1 महीने की मिलेगी। हाँ, तो ये जो अभी सरकार की तरफ से, जैसे एयर चीफ मार्शल के आपने बयान सुने होंगे, उन्होंने कहा 24 जुलाई से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। आप लोगों को पता होगा एयरफोर्स की 24 जुलाई से होगी, तो आप लोग इस बार नहीं भरोगे? अब सर अब नहीं भरेंगे सर। क्यों? 4 साल के लिए नहीं भरेंगे, क्या करें जाके वहाँ? 4 साल में जाके कोई फायदा नहीं है, वहाँ जाके अपनी लाइफ ही बर्बाद होगी। इससे तो अच्छा है और भी कोई नहीं तो वो बढ़िया, 4 साल की टीओडी से बढ़िया तो प्राइवेट जॉब कर लो तो बढ़िया। उससे कम से कम स्थायी तो रहेंगे, कम से कम लास्ट 40 साल तक तो रहेंगे वहाँ पर प्राइवेट में। करीबन 40,000 तो स्टार्टिंग तो होगी, स्टार्टिंग हो 40,000 तो घर का खर्च बढ़िया चल जाएगा। ऐसे नहीं 4 साल हो गए बस, 1-2 साल और 4 जो रुपये मिलेंगे उनसे अपना घर खर्च लेंगे, बस बैठ जाएंगे घर पर। नहीं, एक बात बताओ आप, मैं कह रहा हूँ कि 4 में से 1 को तो कह रही सरकार पक्की नौकरी देगी, तो ये भरोसा क्यों नहीं आ रहा लड़कों में, क्या उस 4 में से 1 मैं हूँगा? सर बच्चे ही इतने सर, हर किसी को तो पता थोड़ी है कि 4 में से मैं ही 1 हूँगा। ये सरकार ने 3 साल से भर्ती नहीं निकाली। बच्चे ये सोच रहे थे कि आने वाली साल में भर्ती निकल जाएगी। बच्चे ये सोच रहे थे कि इस उम्र में रिलैक्सेशन मिलेगा, उसने 2 साल और घटा दी ऊपर से। अब इस उपद्रव को देख के वही बराबर गया 23 साल में, इसमें कोई फायदा दिख नहीं रहा हमको सर। तो आप जैसे आप लोग कह रहे हैं कि ये नहीं ठीक है, तो सरकार ऐसा क्या करे कि आप लोग मान जाएंगे कि नहीं हाँ ठीक है अब कर लेते हैं? हाँ सर, हम इसके लिए सर इतना है, चलो हम ये नहीं बोल रहे सर इसको बिल्कुल कैंसिल कर दो सर, बिल्कुल कैंसिल कर दो, लेकिन इसमें सर सरकार कुछ संशोधन करे, इसमें कुछ और हमारे लिए कुछ फायदा ऐसा करे जिससे कि हम संतुष्ट हो जाएं। और दूसरा पॉइंट सर हमारा ये है, जो हमारी पुरानी पेंडिंग भर्ती पड़ी हुई है आर्मी की और एयरफोर्स की, उनको क्लियर करे, उनको पुराने नोटिफिकेशन के हिसाब से उनको क्लियर करे। हम नहीं बोल रहे कि सर बिल्कुल कैंसिल कर दिया, लेकिन इसमें कुछ संशोधन करे सरकार, जिससे कि हम संतुष्ट हो जाएं और हम सब कुछ हो जाए। हम नहीं बोल रहे सर सरकार के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। आपकी बात सरकार के पास जा रही है? जी सर। सर कोई गारंटी है कि 4 साल के बाद टीओडी के बाद हमको कोई पूरी परमानेंट जॉब मिलेगी सरकारी? इसका तो कोई वो है नहीं। ये बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। आप गांव के इनके गार्जियन होंगे, आपके घर से भी बच्चे जाते होंगे, तो आप इस पे क्या सोचते हैं? नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं भी वैसे एक्स में नहीं हूँ। अच्छा, आप एक्स में? मैंने आर्मी में नौकरी की है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जब पहले ट्रेनिंग 52 वीक 53 वीक की ट्रेनिंग होती थी, अब इनको 6 महीने ट्रेनिंग देंगे, तो जो 52-53 वीक में जो सीखते थे वो 6 महीने में कैसे सीख जाएंगे? इतनी ट्रेंड कैसे हो जाएंगे बताओ?
और गवर्नमेंट कह रही है कि हम इनको फौलाद बना देंगे। तो जो 52-53 वीक में फौलाद बनते थे वो 6 महीने में कैसे बन जाएंगे? और फिर इनका टाइम निश्चित हो गया। पहले जो थी स्कीम उसमें कोई टाइम निश्चित नहीं था, वो 15 भी करता था, 17 भी करता था, 18 करता, 20 करता, 22, 32 साल तक सर्विस करता था। तो उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं था कि भाई मैं 17 साल में चला जाऊँगा। अब इनका 4 साल का फिक्स है। अब 4 साल तक वो ये एक गिन के निकाल देगा कि यार चलो मेरे को आज 1 महीना निकल गया, अभी 2 महीने निकल गए, 3 ये 1 साल निकल गई, 2 साल निकल गए, और वो तो 4 महीने ये दिन गिनेगा, वो तो काम क्या करेगा? अच्छा एक बात बताइए, आप पूर्व सैनिक रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा कि मानसिकता और ट्रीटमेंट में फर्क आ जाएगा, जो पुराने पक्के भर्ती हैं और जो नए होंगे? भाई जो आदमी जिसको 15-20 साल 25 साल नौकरी करनी है, वो मेहनत से लगन से उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षण और वो लेगा, अच्छी तरह से मेहनत करेगा कि भाई मेरे को तो ये इतनी दिन नौकरी करनी है। और अब जो उसको तो टाइम है कि भाई मेरे को 4 महीने करना है, मैं 4 महीनों में वैसे ही टरका दूंगा, तो मैं ज़्यादा मेरे को मेहनत करने की उसकी कहाँ जरूरत पड़ रही है? क्या एक तरीके से असमानता हो जाएगी? हाँ, असमानता हो जाएगी। जो आदमी भाई जो 25 साल जिसको नौकरी करनी है, 25 साल मेहनत करनी है, वो 4 महीने मेहनत करेगा तो वो तो 4 महीने में ये सोचेगा कि 4 महीने निकालने हैं यार, यूँ ही निकल जाएंगे, क्या करना है अपने को। अच्छा, जैसे बहुत सारे डिफेंस के जानकार जो अधिकारी रहे हैं सेना में, उनका ये कहना है कि सेना जो है उसमें वो क्राउडेड है, ज़्यादा संख्या में लोग हैं, और अब तकनीकी का युग है, तो थोड़ा सा डाउन साइजिंग किया जा रहा है सेना में। हर डिपार्टमेंट में, हर किसी में जो स्ट्रेंथ है, जो ऑथराइज जो स्ट्रेंथ है, हर जगह कम है, किसी में ज़्यादा नहीं है। किसी भी पुलिस विभाग में जाओ, सेना की बात, हाँ आर्मी, कहीं भी जाओ, मैंने जब तक नौकरी की, जब तक कभी भी पूरे नहीं हुई सेना, हमेशा ही कम थी, हमेशा ही कम थी। अब कम होने से क्या होता है कि छुट्टी आने में जाने में प्रॉब्लम होती है कि भाई आदमी नहीं है, उसको आने दो, वो छुट्टी गया है, वो आएगा, जब जाएगा वो जाएगा, तो ऐसे एडजस्टमेंट होता था। अब घर पे तो किसी भी कोई भी समस्या आ सकती है, तो उसमें बोला यार वो गया हुआ है, आदमी नहीं है, तो छुट्टी वो आएगा जब मिलेगा, और कभी भी नफरी पूरी नहीं हुई थी। नहीं, एक और बड़ा तर्क दिया जा रहा है, जो ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो पुराने रिटायर्ड लोग हैं, उनको पेंशन देने में सरकार का बहुत पैसा खर्च हो जाता है, एक बड़ा हिस्सा डिफेंस बजट का चला जाता है, तो उस पेंशन के बोझ को भी भविष्य में कम करने के लिए, देखो ऐसा है, तो वो पेंशन के बोझ को कम करके, तो फिर ऐसे अगर बाई चांस लड़ाई लड़ जाती है, तो वो जो पुराने जो लोग हैं वैसी में जो मेहनत करके जो हुए थे, वो लड़ाई लड़ सकते हैं कि ये जो 4 साल में 6 महीने ट्रेनिंग दे करके ये लड़ाई लड़ सकते हैं? ये तो आप ही बताओ इस चीज़ को। तो भाई जो 52-53 वीक नौकरी करके और जो 15-15 साल नौकरी करते और 32 साल तक नौकरी करते, उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता था कि इनको 4 साल में इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा? 4 साल में अनुभव नहीं होता। हाँ, क्या अनुभव होगा 4 साल में? और ये तो जब कोई भी नौकरी हो, ऐसा भी तो होगा कि जैसे जो लड़के जाएं 4 साल के लिए गए, तो उनको कंपटीशन मिल रहा है, तो उनको लग रहा है हमको सेलेक्ट होना है, एक जो 4 में से एक को बनना है, तो उसके लिए भी तो मेहनत कर सकता है। हाँ मेहनत तो करेगा, लेकिन अब चारों तो लगेंगे नहीं, लगेगा एक ही। वो तो मेहनत तो बस ये है कि भाई करेंगे जो उस समय तक, भाई चलो एक लगेगा, 3 तो वापस ही आएंगे। मान लीजिए बाई चांस 100 लड़के हुए, 100 लड़के भर्ती हुए, 100 में तो 75 ही तो वापस आएंगे और 25 ही जाएंगे उधर, तो है। अब लेकिन जिसको कोई बिल्कुल ही वो विश्वास होगा कि भाई मैं ही जा सकता हूँ, वो भली मेहनत करो, बाकी तो यूँ सोचेगा यार मेरे को तो 4 साल कैसे भी ठरकाने हैं, जो भी युवाओं का थोड़ा भरोसा कम होगा। देखो इनको एक बच्चे को तैयार होने में बहुत पैसा खर्च होता है, पढ़ाई करता है, लिखाई करता है, मेहनत करता है, खाना पीना उसके उस हिसाब से लेता है, कोचिंग लेता है, तो उसको कितना पैसा खर्च होता है? और वो तो जितना भी पैसा उसका लगा, मान लिया 6 लाख 8 लाख 7 लाख जो भी है, मेहनत करके और उसमें खाने में पीने में, तो वो तो अब 4 साल बाद फिर वो तो फिर किसका है? न तो इधर का न उधर का। कहानी होगी धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। फिर 4 साल बाद कहाँ जाएगा वो? फिर वही कागज लेके इस फैक्ट्री में कंपनी में भटकेगा, इस कंपनी में भटकेगा, जो मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, बेरोजगारी रहा। और ये बहुत सारे लोग जो है, जैसे आर्मी वेटरन्स ने कुछ ने लिखा है कि जो स्किल्ड हो जाएगा युवा, और चूँकि आप फौज में रहे इसलिए आपसे अच्छे से बता सकते हैं कि जिसको हथियारों की ट्रेनिंग मिल गई, 4 साल बाद वो निकल आएगा, तो कह रहे हैं कि यह ठीक नहीं है कि वो जो है वो, क्योंकि फिर वो अगर उसको नौकरी ना मिली तो कुछ
ट्रेनिंग तो देखो, ट्रेनिंग तो गांव में जो लोग हथियार ले लेते हैं वही चलाना सीख जाते हैं। बंदूक चलाना ही ट्रेनिंग नहीं होती है। ट्रेनिंग बड़े उससे होती है। ट्रेनिंग बंदूक तो हर कोई आदमी चला ले, किसी का आतंक पकड़ा तो यही फायर कर सकता है, गांव में कर ही देते हैं। तो क्या ये कहीं ट्रेनिंग लेते हैं क्या? लेकिन वो आर्मी की ट्रेनिंग अलग ही टाइप होती है और अलग ही हिसाब से ट्रेनिंग होती है। और फिर वहाँ एक यही नहीं है कि बंदूक चलाना ही आना चाहिए, वहाँ हर ट्रेड की और उसकी अलग अलग, हर चीज़ की अलग अलग ट्रेनिंग होती है। कोई टैंक की होती है, कोई वायरलेस की होती है, कोई वो गन की होती है, तोपों की होती है। तो वो तो अलग अलग ट्रेनिंग और हर तरह की ट्रेनिंग होती है। तो वो उस ट्रेनिंग में और ये बंदूक चलाने में, हथियार चलाने में तो बहुत फ़र्क है ना भाई। बंदूक चलाना ही ट्रेनिंग थोड़ी होती है। नहीं, वो कह रहे हैं कि खतरा है कि अगर वो सीख के आ जाएंगे सब कुछ और अगर उनको जॉब नहीं मिली तो वो कुछ इधर उधर गलत गुस्से में या आवेश में आकर कुछ तरीके से जो है उत्पात मचा फिर उनको बुलाई, जब उनको खतरा ही लग रहा है कि भाई ये नहीं, वहाँ से मतलब ये आने जो वाले में उपद्रवी जो हो जाएंगे, जो तो फिर बुलाई क्यों रहे हैं फिर इनको? वो कैंसिल ही करो। जो इस फैसले के खिलाफ हैं, जो लोग इस सरकार के इस फैसले को ठीक नहीं मान रहे हैं, वो लोग ये आशंका जता रहे हैं कि भाई वो नौजवान जो है वो जाएगा और हथियार सीख के आ गया, फिर वो जो है अगर उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो फ्रस्ट्रेट होगा वो। तो इस बात से आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? तो अब इसके तो आगे सत्य भी है और वो भी है आगे। ये तो आगे फिर क्या करेंगे भाई? रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे फिर? ये अब जैसे अभी ये उसी के रोजगार के लिए तो ये धरना प्रदर्शन और कोई दिल्ली और कहीं रोड जाम हो रहे हैं, ट्रेनें फूंक रहे हैं, बसें फूंक रहे हैं, इसीलिए तो फूंक रहे हैं कि भाई रोजगार मिले हमको और हिसाब से मिले। अब ये तो बेरोजगार की बेरोजगार है। 4 साल नौकरी करके आ जाएंगे, 4 साल में 6 महीने ट्रेनिंग निकल जाएगी, कुछ छुट्टियों में निकल जाएंगे, 3 साल नौकरी करके और फिर वापस आ जाएंगे, फिर बेरोजगारी है। उसमें भी चलो ऐसा हो सकता था जैसे कि मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, उसको कर दें, वो उसको कर दें, चलो वहाँ से जाके तुम्हारे वहाँ परमानेंट नौकरी है। लेकिन वैसा क्यों कर रहे हैं? वो वहाँ भी मेडिकल करना पड़ेगा, फिजिकल करना पड़ेगा। अगर आ गया ठीक है, नहीं तो गया, फौज से आएगा, मेडिकल फिट आएगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ वाले डॉक्टर ऐसे हैं, इनको पैसे दो दोगे ठीक हो जाएगा, वो नहीं तो नहीं है। किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास नहीं है। अच्छा, ये बहुत सारी आशंका है। एक चीज़ जो मतलब बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि सेना की नौकरी जो है वो देशभक्ति के लिए की जाती है, पैसे के लिए नहीं की जाती है। सर हम भी तो यही बोल रहे हैं सर, हमारा जुनून है, पैसा मत दो सर, लेकिन हमारे लिए इतना तो कर दो सर। हम कम से कम 13-14 साल तो कम से कम सेना में रहें। जुनून है सर हमारा ये बॉर्डर पर रहने का। ये थोड़ी कि सर 4 साल के लिए बुला लिया और उसके बाद छोड़ दिए फिर हम। इतना कर दो कि हम घर चला सकें, बस ज़्यादा पैसा से कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब हमारा घर चल जाए, इतना बहुत है। देशभक्ति तो है सर, ये देशभक्ति नहीं है तो और क्या है? देशभक्ति है और क्या। इतना पैसा तो है नहीं वैसे भी आर्मी में। सर लोग बोलते हैं अरे फौज में इतना पैसा है, इतना पैसा, कुछ नहीं है। घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चलता है, कुछ नहीं बचता। बस ये तो शौक है सर कि आर्मी में बहुत पैसा है, बहुत कुछ नहीं है ऐसा। मैं 4 साल से तैयारी कर रहा था एनसीसी की थी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अब मुझे सी सर्टिफिकेट मिला 4 साल में। अब वो सर क्या होता है सी सर्टिफिकेट? सी सर्टिफिकेट जिससे एग्जाम रिटन माफ होता है। आर्मी का एग्जाम नहीं देना पड़ता और एनडीए के लिए डायरेक्ट एसएसबी देता है जो सी सर्टिफिकेट वाला कैंडिडेट होता है। मतलब आपने 3 साल एनसीसी कर ली तो आपको एक सी सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें आप आर्मी की जब भर्ती देखोगे तो आपको मेडिकल देना होगा, फिजिकल देना होगा, रिटर्न नहीं। नो रिटर्न नहीं देना पड़ता है। और एनडीए में जाते हैं तो डायरेक्ट एसएसबी देना पड़ता है, ना कि टेस्ट उसका। और सर वो 4 साल से तैयारी कर रहा था, वो बेकार हो गई। तो हो सकता है उसका फ़ायदा इसमें मिले। इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा सर? 4 साल में जब जाना ही नहीं है तो उसके लिए फ़ायदा क्या फ़ायदा? अच्छा, अब जाना ही नहीं है? जाना ही नहीं है इसी 4 साल के लिए। क्या आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ सर, बिल्कुल रखते हैं इत्तेफाक। सर ये बताओ, जब हम 4 साल के लिए जाते तो पर 3 साल अपनी यहाँ ट्रेनिंग क्यों लेते हैं एनसीसी में? बताओ सर, 3 साल के लिए हमने एनसीसी में दिया इधर, अब इसके भी खर्च होते हैं सर। क्यों सर पैसे क्यों नहीं खर्च होते सर? आने जाने में सर कैंप करने पड़ते हैं सर, आर्मी के साथ कैंप भी करते हैं, फायरिंग के लिए जाते हैं तो फायरिंग के लिए भी जाते हैं सर, सब कुछ होता है सर इसमें। जब हमको पता था, हमको पहले पता होता है कि हमको 4 साल कोई फौज में जाना है तो 3 साल की ट्रेनिंग उधर क्यों लेते सर एनसीसी की फिर? हाँ जी सर। तो ये गांव में ढेर सारे युवा जो तैयारी करते हैं सेना की, ये एक तरीके की इनकी मनोदशा को आप समझने की कोशिश कीजिए कि इन्होंने रिटर्न दिया, रिटर्न नहीं दिया, इन्होंने मेडिकल दिया, फिजिकल किया और 3-3, 4-4 सालों से तैयारी कर रहे हैं। एनसीसी करते हैं 3-3 साल, ये दिन भर हर रोज़ दौड़ लगाते हैं। कितनी दौड़ लगाते हैं सर? लगाते हैं 4-5 किलोमीटर लगाते हैं, जब जाके 16 से अच्छी टाइमिंग आती है। तो आप समझिए कि अगर कोई युवा 4-5 किलोमीटर औसतन रोज़ दौड़ रहा है, 365 दिन में अगर वो 4-5 किलोमीटर दौड़ता तो मोटा मोटी 1800 किलोमीटर से ज़्यादा वो भागता है 1 साल में। और 2 साल का जोड़ लें, जो कि ये 4-4 साल से दौड़ रहे हैं, 2 साल का जोड़े तो वो
3600 से ज़्यादा किलोमीटर होगा, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का एरिया कवर कर सकता है। तो ये एक उदाहरण देके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बच्चे कितना मेहनत करते हैं। और उस मेहनत के साथ हुआ ये कि ये बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे। आप देखिए, इस दौरान, इस कोविड काल के दौरान 10 चुनाव हुए और उसके बावजूद चुनाव तो करा लिए गए, लेकिन भर्ती के नाम पे कहा गया कि कोरोना है इसलिए भर्ती डिले हो रही है। उसके बाद अब जो है, जब वो भर्तियां नहीं क्लियर हुई तो लड़के गुस्से में हैं, कुछ इस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, कुछ हिंसक हो गए हैं और हिंसक होकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि बहुत दिनों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी कर रहे थे, लेकिन तब किसी ने नहीं सुना, तब किसी ने नोटिस नहीं किया। शायद आपने भी नहीं देखा होगा, बहुत कम जगहों पे दिखाया गया हो। और आपको बिल्कुल शायद याद हो कि राजस्थान से लड़के दौड़ के जंतर मंतर पे धरना देने आते आया था सर, तिरंगा लेकर के। सर सीकर से राजस्थान से दिल्ली तक आया था सर, दौड़ करके, वो तिरंगा लेकर के। तब उसकी बात किसी ने नहीं सुनी सर, किसी मीडिया संस्था ने उसको कुछ नहीं दिखाया सर। वो तब शांतिपूर्वक था सर। बताओ, किसी ने भी उस टाइम आज तक किसी ने सर कोई बस जलाई या कोई ट्रेन जलाई सर, सब शांतिपूर्वक कर रहे थे। सभी डीएम के यहाँ पर सर सभी को ज्ञापन दिया, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई। अब सर गुस्से में युवा हो गया। अब सर युवा सर गुस्से में हो जाते तो पता नहीं क्या करने लग जाता है। हालांकि सर इसके खिलाफ हैं सर, हम भी खिलाफ हैं, ये चीज़ गलत है। लेकिन सर गवर्नमेंट हमारी सुन क्यों नहीं रही है सर? सरकार बोल रही है सर ये सब गलत हो रहा है। हमने शांतिपूर्वक भी तो सर हमने ज्ञापन दिए थे, लेटर दिए थे सभी जगह पर, हमारी तब सुनवाई क्यों नहीं हुई सर? आप इनकी बातों को सुनिए, इनके तर्क को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सरकार का फैसला है और सरकार अपने तर्क दे रही है, सरकार अपने तर्क समझाने की कोशिश कर रही है। इनका कहना है कि हमारी जो पुरानी भर्तियां थी उसको आप क्लियर कर देते, उसके बाद अगर आप इसको आगे इम्प्लीमेंट करते तो फिर उसके बाद शायद इस तरीके का आक्रोश ना नज़र आता। लेकिन आपने पुरानी भर्तियाँ क्लियर नहीं की, और जो लड़के एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिए थे वो अपने XY कैटेगरी में दिया होगा, वाई कैटेगरी में। तो वाई कैटेगरी टेक्निकल होती है, नॉन टेक्निकल होती है। तो इन लोगों का रिज़ल्ट का इंतज़ार था और रिज़ल्ट आया नहीं। और अब ये सरकार ये नहीं कह रही कि पुरानी भर्तियां कैंसिल हो गई हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि अग्निवीरों के ज़रिए ही अब अगली भर्तियां होंगी। मतलब स्पष्ट नहीं हो रहा है। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ये स्पष्ट रुख नहीं किया गया है कि वो भर्तियां रद्द हो गई हैं या अभी उसको फिर से किया जाएगा, सरकार उस पर विचार करेगी। और ये चाहते हैं कि वो भर्तियां पहले भरी जाएं, उसके बाद ये आप जो योजना ला रहे हैं उस पर बात करें, राय मशवरा करें, लोगों से आम राय बनाएं, हम सहमति बनाएं। और हम संतुष्ट हैं सर इस योजना से, अच्छी योजना है सर। लेकिन हमारी जो सर पुरानी भर्ती पड़ी हुई उनको क्लियर करा दो सर। इन्होंने तो सर क्या कि स्टार्ट एक साथ ही सर इसको योजना को लाए, सब कुछ कैंसिल कर दिया सर। पुरानी भर्तियों को सर क्लियर करा दो, फिर धीरे धीरे सर इसमें थोड़ा बहुत और कुछ सर इसमें वो करो, संशोधन करो इसमें। सर युवा जाएंगे सर, ऐसी बात नहीं सर युवा नहीं जाएंगे, लेकिन पुरानी भर्तियों को सर क्लियर कराओ। उनका क्या दोष है सर? वो 3 साल से तैयारी कर रहे थे, उनका क्या होगा सर? अब ये इस बात को जो नुमाइंदे हैं उनको युवा अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता देर सवेर सरकार की तरफ से कुछ फैसला हो जाए। हमने आपको युवाओं की राय सुनाई, बुज़ुर्गों और गाँव वालों की चिंताएँ सुनाई। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मेरे साथ कैमरे पर है मोहन, मैं हूं अभिनव। शुक्रिया।